बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में नाज़रीन आपको बताएंगे, एक तो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और डोनाल्ड ट्रंप के मुतजाद बयानात, कभी कहता है ईरान को सफा हस्ती से मिटा दिया और फिर कहता है 3-4 हफ्ते और जंग रहेगी, लेकिन एक जंग पाकिस्तान में है, इंसाफ लेने की जंग। गरीब आदमी जिसकी 50% आबादी कमो बेशतर हते गुर्बत से नीचे है, पेट भरने की, भूख भरने की, बाप के बच्चों को खाना देने की, बेवा औरतों के बच्चों को स्कूल पढ़ाने की, उस मुल्क में हुकूमत पाकिस्तान ने जो अवाम के नुमाइंदे ना हो, उन्हें अवाम का दर्द नहीं होता बल्कि अवाम के लिए दर्द सर बन जाते हैं। गुज़श्ता रोज हुकूमत पाकिस्तान ने अहम ऐलान करते हुए पेट्रोल की कीमत में फी लीटर यानी कि एक मोटरसाइकिल वाला भी और मर्सिडीज वाला भी 137 रुपए इजाफे से पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 458 रुपए 40 पैसे हो गई और डीजल की कीमत में 184 रुपए इजाफा करके इसकी कीमत 420 रुपए हो गई। यानी कि पाकिस्तान में $1.25 का खित्ते में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है। साथ आपके बांग्लादेश है, भारत है और दीगर ममालिक हैं। इस सवा हुक्मरानों ने 12-12 अरब के जहाज लिए, 37-37, 48-48, 40-40 प्रोटोकॉल में जाते हैं, अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदते हैं। ग्रेड 20 और 21 का अफसर, मैं एक को काफी अफसरों को जानता हूं, लाहौर से इस्लामाबाद हर रोज जाता है और उसकी गाड़ी करोड़ों रुपए में 1 लीटर में 3 करती है पेट्रोल। अब इस अवाम पर महंगाई बम मार दिया गया। चंद दिन पहले बिजली की कीमत में इजाफा किया गया, गैस की कीमत में इजाफा किया गया, कुव्वत खरीद ना होने के बराबर है। अब मुझे बताएं, बिजली और पेट्रोल की कीमत के इजाफे से अशिया खुद की हर कीमत में इजाफा हो जाता है। क्या ये बमबारी जो इसराइल अमेरिका ईरान पर कर रहा है या ईरान जवाबी हमले कर रहा है, क्या गरीब पर, शायद अशराफिया को, जो अरबपति लोग हैं, जो महाना अरबों रुपए कमाते हैं, उन्हें तो शायद 5,000 रुपए लीटर पेट्रोल भी हो जाए या 2,000 रुपए यूनिट बिजली का हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। 1 लीटर पेट्रोल पर आने वाला चिंची रिक्शा चलाने वाला, जिसकी आम सेलमैन की तनख्वाह 25-30 हजार है, गार्ड की तनख्वाह 25-30 हजार है, ड्राइवर की तनख्वाह 30-35 हजार है, जिसमें वादे अक्सरियत की तनख्वाह 50 हजार से नीचे है, उस मुल्क में इस इजाफे को एक बड़ा धमाका कहते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को एक पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया ने जंग पर 35वें रोज और गुज़श्ता रोज जो उन्होंने तकरीर की थी, जिसमें कभी इम्कान था कि वो जंग से भाग जाएंगे, कहा था जंग से भाग जाएंगे, उस पर 3-4 हफ्ते जंग पर, ईरान पर और जंग जारी रखने का कह दिया, जिस पे बरतानिया के वजीर आजम, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम, फ्रांस के वजीर आजम, दुनिया भर के वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप को, और अमेरिकन अवाम ने, सबसे अच्छी बात है अमेरिकन सेनेटर्स ने, अवाम ने, और खुद बरतानिया के, अमेरिका के देर पास आती यूएनओ ने उसे कहा ये पागलपन की हद तक आ गया है, ये दुनिया का अमन तबाह कर रहा है। इसकी वजह से पेट्रोल और महंगाई ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में हो गई है, लेकिन दुनिया में डॉलर की कीमत पाकिस्तान में 100 गालबन 280 रुपए कमो बेशतर डॉलर की कीमत, और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 453 रुपए। तुम कत्ल करो कि करामात करो, कमाल कर दिया। तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। नाज़रीन, एक तरफ तो इतना इजाफा, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, पढ़ने नहीं जा सकते। सरकारी स्कूल कबाड़ खाने बना दिए गए हैं, उन्हें प्राइवेट किया जा रहा है, और प्राइवेट स्कूलों में गरीब आदमी जिसकी 50, 60, 70 हजार फीस है, सोच नहीं सकता। 250 स्कूल के बच्चे बाहर हैं। आपने कभी भूल कर ये जिक्र नहीं किया इन हुक्मरानों ने
कि 250 जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं ये कौम का मुस्तकबिल हैं नाज़रीन। लेकिन जो खुद अपना इलाज हुक्मरान बैरून मुल्क कराएं, जो जहाज 4-4 घंटे रखें, जो चार्टर्ड प्लेनों में जाएं, वो गरीब का दर्द क्या समझेंगे। दर्द तो दर्द होता है, इसकी तकलीफ होती है नाज़रीन। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि जो उन्होंने गुज़श्ता रोज कहा था कि मैं ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया, ईरान को तबाह बर्बाद करूंगा, ईरान में रजीम चेंज हो गई है, रजीम चेंज करूंगा, ईरान की फौजी क्यादत मार गई, ईरान की नई क्यादत मार गई, ईरान की तवानाई के मंसूबों पर, तवानाई के बिजली के मंसूबों पर, पानी के मंसूबों पर, एटमी तनसीबात पर हमला किया और ईरान ने वापसी इसराइल और अमेरिकन बेसिस पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अब जंग से भागने की निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया और अपनी फतह का शिकस्त को तस्लीम करने की बजाय उसने अमेरिकन अवाम से खिताब करते हुए कह दिया 3-4 हफ्ते और लगेंगे भाई, 5 हफ्ते तो जंग आपने कर ली, दुनिया को तबाही के दहाने करा दिया ट्रंप। सब आप चाहते कि हाँ यूएनओ आपके खिलाफ हो गया, आप हर मुल्क के तस्करे उड़ाते हैं, आप हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरब के वली अहद के तस्करे मजाक उड़ाते हैं, आप बरतानिया के वजीर आजम हो, आप दीगर ममालिक हो, आपके ही अवाम और आपके ही आईनी आपकी अमेरिकन एक्सपर्ट्स आपको ज़हनी मरीज का खदशा दिया दे रहे हैं कि आप एक ज़हनी मरीज बन चुके हैं। और बरतानिया में 40 ममालिक के वजीर खारजा ने जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का किरदार अहम तरीन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी एल्बेनिज़ ने कहा है कि ईरान जंग के मकासद हासिल जो हो, अगर ट्रंप ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके हैं नहीं तो मजीद क्या हासिल करना बाकी है, जंग का इख्तिताम क्या होगा। जो बात वाजिया है ये कि जंग तवील होगी, आलमी माशियत पर असरात पड़ेंगे और संगीन होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम और बरतानिया के वजीर आजम ने कहा था कि ये हम भारत का, हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, इसराइल की जंग है, नेतन्याहू की और ट्रंप की है, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाज़रीन दूसरी तरफ दुनिया की अहम तरीन गुजरगाह 1 महीने से बंद है। ये बात अमेरिका के अहम तरीन शख्सियात कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। दुनिया की अहम तरीन गुजरगाह यानी कि 12 रोजा 1 महीने से ज्यादा बंदिश है। दुनिया में शायद 1970 की दहाई में पैदा होने वाले तेल के बहरान से भी किसी तरह बहरान उसी तरफ बढ़ रहा है। शिपिंग कंपनी मिस्क के साबक डायरेक्टर जहाज रानी के अमूर के माहिर लार्स जिन्स कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के असरात 1970 की दहाई में जन्म लेने वाली इक्तसादी अफरा तफरी के मुकाबले में ज्यादा होंगे। नाज़रीन ये बात मैं नहीं कह रहा, शिपिंग कंपनी मिस्क के साबक डायरेक्टर और जहाज रानी के अमूर के एक्सपर्ट माहिर लार्स जिन्सन का ये कहना है। अब अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हजारों, इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए और अमेरिका ने इससे ज्यादा किए। दोनों मुल्कों में तबाही के अंबार, यूएई में, सऊदी अरब में हमले, क्योंकि वहां बेसिस थी। क्या आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान ये जंग और चीन, रूस और दीगर ममालिक जंग रोक पाएंगे? इस जंग का नाज़रीन रुकना दुनिया के लिए अहम है, वरना डोनाल्ड ट्रंप को ज़हनी मरीज उसी के सेनेटर, उसकी के अवाम कह रही हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के जवाबी, एक तरफ ईरान अमेरिकन मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, CNN, अल जजीरा, ईरानी मीडिया, हजारों टन वो अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान पर बारूद गिराया, उसकी एटमी तनसीबत तबाह कर दी, साफ पानी के कर दिए, उनके जहाज खत्म कर दिए, उनके क्यादत खत्म कर दी। और यही इसी तरह ईरान के ताबड़तोड़ हमले इन्हें नाको चने चबा रहे हैं। ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। यूएई में 37 अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का दावा, खलीज फार्स में इसराइल के ऑयल टैंकर भी निशाना। तीनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। इसमें इस्लामी ममालिक को लड़ाने की कोशिश की गई।
कि सऊदी अरब और ईरान और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर करे। नाज़रीन, ये सिर्फ एक शख्स डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी खुद सीआईए और मोसाद कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती ने अमेरिकन की असेसमेंट, ईरान की असेसमेंट गलत की। इनका ख्याल था 3 रोज में खत्म हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगी, वो कठपुतली शाह ईरान के बेटे को बैठा देंगे। लेकिन अमेरिका की अवाम ने साबित कर दिया कि वो इस तरह के फैसलों को नहीं मानते। नाज़रीन, अब क्या होगा? इस जंग का खात्मा सारी उम्मा कोशिश कर रही है। चीन एक कलीदी किरदार कर रहा है। दूसरी तरफ चीन ने और अफगानिस्तान में होने वाली हमलों पे, जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान से भारत दहशतगर्दी करवाता था, और पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए। चीन ने सालिसी का किरदार अदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि चीन वहां अरबों रुपए की चीन पाकिस्तान में भी सी पैक में इन्वेस्ट कर रहा है, सऊदी और अफगानिस्तान में भी कर रहा है। और अब पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि एक सालिस मुकर्रर कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कहत पड़ गया है इंसाफ का, कहत पड़ गया है सच बोलने का, कहत पड़ गया है सच दिखाने का, कहत पड़ गया है इंसाफ करने का, कहत पड़ गया है रिज़्क़ हलाल खा के गुजर बसर करने का। कहत तो नहीं पड़ा, अल्लाह माफ करे, लेकिन तहत तंगदस्ती में आम शहरी आ गया। 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी है। क्या मौजूदा हुक्मरान, जिनके अपने अरबों रुपए के इनकम है, वो मुझे बताएंगे? सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्यादत कुरान पाक में हलफ दे कि उनके बैरून मुल्क कहां कहां उनके बच्चों के प्रॉपर्टी है, और इस मुल्क में खत्ते गुर्बत से रहने वाले सेहत की सहूलतें नायाब हो गई हैं। लाहौर में, मैं पंजाब में बता रहा हूं, पंजाब में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर 90-95% सीनियर देखते ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल बनाते हैं, 5,000 फीस लेते हैं, जहां गरीब आदमी 125,000 के कहते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आहर आवाम तो जिसका मैंडेट चोरी कर दिया और वो ना बोले, और सहाफियों ने क्या बोलना, उसका तो साथी, उनका हीरो, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, पाकिस्तान के अदारों से इश्क करने वाला है, को पाकिस्तान में झूठे पर्चे दर्ज किए गए, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया, केन्या में शहीद कराया गया। पाकिस्तान के साफी तो उसका इंसाफ नहीं ले सकते, तो ये अवाम को सच क्या बताएंगे बशमूल मेरे? अल्लाह ताला हमारी इन खामियों को असल हकायक इंशाअल्लाह ताला सच लाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, तरीके इंसाफ, इमरान खान को जेल में रखने का चंद दिन पहले एक अहम इजलास हुआ, जिसमें सौदेबाजी हुई। 28वीं तरमीम कर और 28वीं तरमीम कर देते हैं, जिसमें सूबों के बनाने की बात होगी, NFC अवार्ड वापिस होगा, और वफाक को पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने नोट दहा मैंने मूड बने। उसके बाद इमरान खान को जेल में रखा जाएगा, उसे अदालतों से रिलीफ नहीं होने दिया जाएगा। ये खबरें सीनियर सहाफी मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये गर्दिश कर रहे हैं, इमरान खान को पिछले कई महीने उसकी बहनों को नहीं मिलने दिया जाता। 1.25 साल से अल कादर जो सरकारी खजाने में है, उन पर उनको सजा दी गई। PTA की पूरी लीडर है। अब तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी KPK के वज़ीर आला सेल अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, और अलीमा खान ने भी कहा कि मंगल के रोज कम से कम 10,000 लोग अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। इमरान खान की जिंदगी का सवाल है, उसकी सेहत का सवाल है, इस हुकूमत से हमें खतरा है। इमरान खान ने भी कहा था, मुझे कुछ हुआ तो मौजूदा हुक्मरान जिम्मेदार होंगे। अब तरीके इंसाफ 7 अप्रैल को अडयाला जेल के बाहर, और सेल अफरीदी ने कहा है कि 9 अप्रैल को एहतजाजी जलसा करेंगे लियाकतबाद में, और इसकी इजाजत लेंगे। यकीनन वो इसकी इजाजत नहीं देंगे, तो क्या फिर सेल अफरीदी फर्दर क्या करेंगे? ये अहम सवाल है। पंजाब में PTI का मैंने जितने भी लाहौर में पता किया, पंजाब के हर शहर में किया, कोई बड़ी हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही। ये यकीनी बात है कि आज किसी को पता चल जाए पुलिस को कि बंदा PTA का कारकुन है, उसके घर में छापे मारते हैं, उसकी माँ बहनों को उठाते हैं, उन्हें मारते हैं, उन पर 780 ये पढ़ते करते हैं। आलिया हमजा हो, सनम जवेद हो, यास्मीन राशिद हो जेलों में, मियाँ उमर सरफराज चीमा हो, इमरान खान हो, चौधरी एजाज हो, और दीगर क्यादत जेलों में हो। अदालतें इंसाफ ना दे। नवाज शरीफ और
सरदारी खानदान का, नैब में गाड़ियां जो कानून है ले ही नहीं सकते, उनका फैसला नहीं। और नैब इमरान खान को सजा देने पर तो नहीं। अब पीटीआई ने, सेल अफरीदी ने कहा 9 अप्रैल को लियाकताबाद में जलसा करेंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा। अलीमा खान ने कहा है कि उनके भाई की जिंदगी को खतरा है। अगर आप 10,000 लोग क़यादत नहीं पहुंचते अडयाला जेल के बाहर तो इमरान खान के नजरिए इंसाफ नहीं है तो छोड़ दे पार्टी। लेकिन पंजाब में कुछ मीर जाफर भी हैं पीटीआई में, लेकिन कुछ शहर के लोग भी पागल सन, कुछ सानू भी बनन दा शौक सी, कुछ जुल्म भी बड़ा हो रहा है। एक घर को 4-4 दफा तोड़ा गया, लाखों छापे मारे गए पूरे पंजाब में। क्या अब इमरान खान को पुरअमन एहतजाज करने दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। ये तो मुनाज़रीन मुझे नहीं पता। 28वीं तरमीम में कहा जा रहा है एनएफसी वार्ड और सूबों पर बात होगी। पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि कराची और हैदराबाद निकले सोने की कान, खरबों रुपए की कमाई है वहां से। गुजर बारिश हुई तो वो वीनस बन गया, दरिया बन गया। और मुस्लिम लीग नून कैसे चाहेगी कि हमारे जनूबी पंजाब के भाई, हमारे पोटोहार भाई 3 सूबे बने, बजाय उधर रहीम यार खां से और अटक से इधर आए, उन्हें इंसाफ मिले। लेकिन क्या 28वीं तरमीम में एनएफसी अवार्ड वापस होगा? क्या पीपल्स पार्टी शर्मिंदा होके सियासत छोड़ेगी या इसका भी क्रेडिट लेगी कि हमने ये 28वीं तरमीम करा के सूबे बनाने की तादाद किया है, या एनएफसी अवार्ड वापस किया है? सेल अफरीदी ने कहा चंद रोज कबल पहले कहा था हम एहतजाज करेंगे, मैं जिंदा नहीं मेरी लाश आऊंगा। अल्लाह ताला सेल अफरीदी समेत मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, पीटीआई हो, तमाम सियासी जमातें हो, आम शहरी हो, आम फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, क्लर्क, सरकारी मुलाजम हो, प्राइवेट हो, अल्लाह ताला सबकी जानो माल की हिफाजत करे। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जो दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर, उस पर चीन ने साजिश का किरदार अदा कर दिया। अब नए हुरमस अब भी नहीं खुल सका अमेरिका की धमकियों के बाद। पाकिस्तान में अदालतों से इंसाफ लेना और अमेरिका को समझाना। नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी गमगीर होती जा रही है। हम सबको बशमूल हर सहाफी को, हर सियासतदान को, हर सरकारी अफसर को, हर आम पाकिस्तानी को, चाहे वो कुछ भी करता है, अपने जाती मफाद से मुल्की मफाद को तरजीह देना होगी। इंतकाम की तकब्बर और ताकत के नजायज इस्तेमाल ने इस मुल्क को इंसानों के लिए खतरनाक करार दे दिया। खुदा के लिए कानून की हुक्मरानी करे, आइन की हुक्मरानी करे। अमेरिका तो कहते हो जंग बंद करो, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली ही बंद कर दो। हाँ, भारत ने जो धमकी दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का 100 साल का बुजुर्ग से लेके 5 साल का बच्चा, हर शख्स पाकिस्तान भारत को शिकस्त फाश देने के लिए तैयार है। जब भी भारत पाकिस्तान पर मैली आंख रखेगा, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की अवाम इस मुल्क के लिए जानो माल कुर्बान करेगी। लेकिन इन मुल्क के हुक्मरानों से है हमें भी आइन में जो अवाम के बुनियादी हकूक है, इंसाफ फराहम करना, तालीम, सेहत देना, रोजगार देना, इंसाफ देना। आप भी अपने गिरेबान में जाके। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।